मेरी बॉडी और माइंड नेचर के पैटर्न पे काम कर रहे हैं। जो भाग्य वाला सिस्टम होता है उस पे फ़िलहाल में चल रहा है, या जो माइंड वाश ब्रेन वाश वाला सिस्टम होता है उस टाइप पे मैं चल रहा हूँ एआई और सोशल मीडिया इन सब के चलाने से। क्योंकि वही आईआईटी बाबा कि कभी कुछ वीडियोज़ देखता हूँ तो उससे मुझे लगेगा, आज फिर से इसी तरह बैठ के देख ही रहा था तो मुझे लगा कि सारी मेरी क्यूरियोसिटी उनके अंदर है और वो सब जान के थोड़ा आगे हैं, इसके लिए उनसे मिलना चाहिए। फिर कभी बीच में कुछ ऐसा आएगा, 1 2 3 वीडियो फुल वीडियो अगर देख लूँगा, बीच में देखा था तो इस पे अपलोड भी है। उससे ये चीज़ समझ में आया कि ठीक है, वो उनकी रिक्वायरमेंट थी, मेरी भी है, लेकिन मैं वहाँ अभी नहीं जा सकता या नहीं जाने वाला। तो उनका वो सीन था तो वो अपना अचीव किए। मुझे फ़िलहाल में पैसे की बेसिक नीड है, मैं इसी से ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ तो और क्या घंटा करूँगा, क्या जानूँगा। तो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी, सबसे पहले चीज़ है पैसा, जॉब, फैमिली, ये सब चीज़ें। तो मुझे यहीं पर रुकना चाहिए और करना चाहिए। और अभी फ़िलहाल में आज फिर से वही चीज़ है कि यार जब तुम खुद को ही नहीं जाने तो पैसा, जॉब, फैमिली क्या रहेगा, क्या मतलब का। तो फिर से अभी मन वही कर रहा है कि वहाँ फिर से रिटर्न जाने का। देखते हैं क्या कैसा रहेगा, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। मतलब इतना तो क्लियर है कि अगर पैसे की इशू ना रहती तो मैं चला जाता, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम की वजह से अभी ये जो आएंगे इस बार सैलरी सब बराबर हो जाएगा तुरंत। 10,000 का EMI, 9,000 का फ़ोन का, 3,000 एक जन से लिया हूँ, 3-4 हज़ार एक जन से ले चुका हूँ, 7,000 ये हुआ, 9,000 वो 16,000 हो गया। रूम भाड़ा बहुत कम है, 600 ये भी देना पड़ेगा 1 महीने जिसके रूम में रहा हूँ। खाने पीने का 1 महीने के 3,000 मान लो, तो अभी वो 9 7 16 3 19 एक 20,000 हो गया। 5,000 घर पे दे दूँ, प्रयागराज जाने नहाने के लिए बोल रहे थे पेरेंट्स, 25 हो गया। 25 तो आएगा भी नहीं, सैलरी ही नहीं है। और अभी क्या क्या रहता है आगे पता चलता, लेकिन 4-5 दिन पहले जो ज्वाइन किया था तो हो सकता है उसका आएगा जो 3-4 हज़ार, तो 25 तक आ सकता है, 25-26 तक, मतलब 25-26 तक आएगा। 25-26 पहले से ही मेंटेन है, क्लियर है। उसके बाद क्या ही जाऊंगा, फिर अगले महीने की रेस में लग जाऊंगा। कहाँ से खुद को जानोगे, भगवान को जानोगे, अपने रास्ते पे क्या चलोगे, क्या रास्ता बनाओगे। इसी राइट रेस में फंस के मर ही जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। इसको क्या कहते हैं मालूम है कि मतलब ऐसा सारा चीज़ तुम जानो लेकिन कुछ कर ना पाओ। यही स्थिति उनकी भी रहती थी, कई बार बोला है बंदे ने, अभय सिंह IIT बाबा, कि स्टार्टिंग में जब पिताजी मेरे माताजी को मारते, झगड़ा वगड़ा सब होता था, तो मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कर नहीं पाता था, और इसीलिए आज मैं वैसा हूँ। और सारी सिचुएशन स्टार्टिंग में भी वैसी रहती थी। अभी एक स्टोरी खाली सैलरी की सुनाया हूँ, सेम सिचुएशन, सेम स्थिति देख लो है कि करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। अब ये चीज़ हो सकती थी कि उनकी चीज़ें अलग हों, मतलब उनका सिचुएशन अलग रहता था, बात और चीज़ें अलग रहती थी, लेकिन पैटर्न तो यही रहता था कि करना बहुत कुछ आओ, कर कुछ ना पाओ। इसी से इंसान शायद ट्रॉमा, डिप्रेशन क्या होता है मुझे एग्जैक्ट शब्द नहीं पता, लेकिन एक व्यवस्था में ऐसा ही रहता है, और ये व्यवस्था जिंदा लाश बना देती है। कोई फिर बाद में कुछ नहीं कर पाता वो इंसान, फिर यही देखता है कि सब खा रहे हैं तो मैं भी खा लूँ,
सब चल रहे हैं तो मैं भी चल लूँ, सब खड़े हैं तो मैं भी खड़ा हो जाऊँ, सब 20,000 की नौकरी कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। क्योंकि आज तक वो जो चाहा वो कर नहीं पाया, तो उसको लगता है मेरे दिमाग में जो आता है, मैं जो चाहता हूँ वो हो ही नहीं सकता। फिर वो करने लग जाता है देख देख के, कॉपी करके, कि ये हो सकता है तभी तो सब कर रहे हैं, यही सही है तभी तो हो रहा है। फिर वो उतना ही करता है, वही करता है, और उसकी अपनी जो सोच, अपने रास्ते, अपनी क्यूरोसिटी सब मर जाती है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिर यही आत्मा शायद दूसरे शरीर में जाती होगी, फिर से यही सब जानने की लालसा लेकर यहीं से पुनर्जन्म होता होगा। वहाँ अगर सिचुएशन, भाग्य, स्थितियाँ साथ दे गई तो जान पाएगा, नहीं तो इसी में से फंसा रहेगा, मरता धसता जन्म लेता करता ख़त्म, इसी में फंसा रहेगा। और मोक्ष के बाद ही क्या होता होगा यार, मोक्ष के बाद वाला तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे यही लगता था कि जब तुम ख़त्म ही हो जाओगे, तुम्हारी स्थिति ख़त्म, तुम्हारा अस्तित्व ख़त्म, मान लो मैं भूत होता, आज ये वीडियो भी नहीं बना पा रहा होता। मैं सोचता कि बहुत कुछ बोलना है, मुझे बहुत कुछ कहना है इस समाज से, इस दुनिया से, मेरे घर वालों से, लेकिन कोई नहीं सुन पाता। सब ताबीज़ पहन के घूमने लगते अगर मैं कुछ उपद्रव करता या बताने की ट्राई करता कि मैं अभी भी हूँ आसपास, तो घर वर बनवा के सब अपना फिक्स कर लेते, मैं टच भी नहीं कर पाता किसी को। तो फिर से वही व्यवस्था आ जाती कि मैं करना बहुत कुछ, बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो अगर भूत बनता तो ये रहता, और मोक्ष रहता तो देखता मैं सब कुछ, मेरे ही बच्चे मर रहे होते, उनको बहुत गलत कर रहे होते, मेरे सलाह से वो सुधर सकते थे। तो मोक्ष पाने के बाद मैं उनको सलाह नहीं देता, मैं खाली देखता, मतलब मैं प्रकृति बन जाता, मैं भगवान बन जाता कि मैं किसी के कर्म में, किसी के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता था जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा, पहले ये किया इसीलिए भोग रहा है, बात खत्म। तो इतना ही मोक्ष है कि पूर्ण संतुष्टि मतलब मोक्ष, सब इच्छा मर जाए मतलब मोक्ष, कुछ ना करने की, ना पाने की, ना खाने की, ना कुछ की इच्छा न रह जाए, सब समझ जाओ, और किसी से कोई मोह, राग सब खत्म हो जाए, यही मोक्ष है। फिर मतलब ज़िंदगी की क्या ज़रूरत है, जीवन जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी। जिए तो ठीक, मर गए तो ठीक, क्योंकि जीते जीते मरने का आभास तुम कर लो, किसी के कुछ में हस्तक्षेप मत करो, खुद में भी हस्तक्षेप मत करो कि मैं आज जॉब कर लूँ तब 22,000 मुझे मिलेगा, 25,000 मुझे मिलेगा, नहीं करूँगा तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ अगर तुम ख़त्म कर लिए तो मोक्ष तुम यहीं पा लिए, जीते जी बैठे बैठे 1 सेकंड में। और अगर वो चीज़ तुम्हारे अंदर थोड़ी भी है तो चाहे पैसे को लेकर, या घर बनवा दूंगा तो पापा प्राउड करेंगे, और पूरे देश पे कब्जा कर लूँगा तो फैमिली, रिश्तेदार, समाज में मेरा नाम प्रतिष्ठित हो जाएगा कि हाँ बंदा करने लायक था। ये सब चीज़ें जब तक है तब तक तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो, तब तक तुम दुनियादारी में फंसे हो, और जब ये ख़त्म होगी तभी तुम मोक्ष पालोगे, और जब मोक्ष पा लिए तो सब कुछ ख़त्म हो जाए, मतलब मोक्ष मतलब सब कुछ ख़त्म। अब वो प्रेम वाला, प्रेमानंद जी वाला अलग सिस्टम होगा कि हमेशा आनंदित रहो, आनंदित तुम ऑटोमेटिक रहोगे यार, जब कुछ चाहिए नहीं तो आनंदित ही रहोगे ना, क्या करोगे फिर वही वाला तीसरा ओशो वाला अप्लाई होगा कि बांसुरी बजाने मज़ा आ रहा है, बजाते रहो 24 घंटे, क्या लेना देना किसी खाने पीने से, घर चले ना चले, मुझे मिले ना मिले खाना, मैं मर जाऊंगा भूखे तो भी ठीक है, जिंदा हूँ तो भी ठीक है। इसीलिए मोक्ष को छोड़ा था कि मुझे तो अभी पैसा चाहिए, फैमिली को सुधारना है, स्थिति अलग लानी है, कैटेगरी अलग बनानी है समाज में, जो ये है लोअर मिडिल क्लास वाली, इससे रिच क्लास में जानी है, इन्हीं सब के लिए।